ओट में खड़े थे, जो शानदार है उसके लाठी मार दे रहे, गंडास मारे, लाठी मारी। दो भतीजे थे, वो भी वैसे ही आई थे घर से, वो भी खाली आते, उनका भी आंधे लाठी मारी, गंडास लग गया उसके सिर में। उनके डर भय बिल्कुल नहीं है, वे बड़ी बड़ी वे करते हैं। हमारे रिश्तेदार ऐसे वे कर दुआ दें, कुछ नहीं बिगड़ता हमारे रिश्तेदार अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं जिनके SDO वगैरह करके हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मेरा तो कानून तक अगर हो, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी की कार्रवाई होनी चाहिए जी। नमस्कार, मैं हूं उन्नी शर्मा स्वास्तिक न्यूज से और हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के सरकारी अस्पताल से। क्या जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि खून पानी की तरह बहाया जा सके? जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है सफीदों के सरकारी अस्पताल के सामने से, जिसे देखकर और जिसे सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि इंसान है पर उसके अंदर इंसानियत जिंदा नहीं रही है? जी हाँ, एक ऐसा मामला सामने आया है, गांव सिवानामाल का मामला है, जहां पर एक व्यक्ति की बिना किसी गलती के ऐसी भयानक चोटें मारी गई हैं जिसे देखकर रूह कांप जाती है। कहाँ कहाँ चोटें मारी हैं, किस प्रकार व्यक्तियों को घायल किया है, किस प्रकार खून को पानी की तरह बहाया गया है। अगर आप भी पूरी खबर सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये पता लग सके कि लोगों के अंदर से कानून का भय किस प्रकार खत्म हो चुका है। लोगों को पता चल सके कि प्रशासन और पुलिस नाम की कोई चीज लोगों को भय नाम की लगती ही नहीं है। जी हाँ, ऐसा अपराध व्यक्ति बिना किसी गलती के तभी करता है जब उसके अंदर से पुलिस का भय खत्म हो जाता है और हमें किसी प्रकार की सजा मिलेगी या हमें किसी प्रकार का दंड भी मिल सकता है जब इस प्रकार की इंसान गलतियां करता है, तब ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें ना तो प्रशासन का डर है, ना लोगों का डर है और ना ही समाज का डर है। जी हाँ, पूरी खबर के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ ये सर जुड़े हैं और अंदर से जब उनकी तस्वीरें आप देखेंगे तो रूह कांप जाएगी। गाँव सिवानामाल की ये मामला है। पहले मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ। एक परिवार अपने घर की दीवार खड़ा कर रहा था। जी हाँ, दीवार बनती है, लेकिन उसकी आपत्ति दूसरे पड़ोसी को कब होती है, उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि हमें उस दीवार से आपत्ति है। आप जानते हैं, जब किसी घर की कोई दीवार बनाई जाती है तो दीवार बनाने के बाद वो पानी की जो पाइप है उस दीवार में रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उन लोगों ने एक बार भी इस परिवार को ये नहीं कहा है कि आप पाइप को निकाल दीजिए। अंकल जी मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद जो आपको बता दें इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक खूंखार मंजर गांव सिवानामाल में गुजरता है, उसकी पूरी बात हम सर से जानेंगे और एक ही परिवार के 6 से 7 लोगों को किस प्रकार घायल किया गया है वो भी जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पूरा मामला क्या था सर, बताएं। पूरा मामला हमारे रिश्तेदार बताएंगे, इनसे सुनो। अंकल जी, पूरा मामला क्या था? द्वार काटने लग रहे हैं जी, जी उसमें पाइप लगा रखा था जी और हम तो सारे मंदिर में जा रहे थे राम के नाम लेने। जी तो वहाँ से आए तो वो ओट में खड़े थे, जो शानदार है उसके लाठी मार दे रहे, गंडास मारे, लाठी मारी और मारिए बीत है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जिन्होंने मारा है वो आपके पड़ोसी है? पड़ोसी हैं, जमाई पड़ोसी हैं। एक ही दीवार है? हाँ, एक की द्वार है। तो अंकल जी, जब आपने पाइप निकाली तो क्या आपको वो कहने आए थे कि पाइप निकाल दो या फिर पाइप कुछ गलत निकाली थी, कुछ ऐसा मामला था? गली में पाइप है बीत मगो, अपनी ये बीत मगो गली में पाइप काट रखे। दीवार में पाइप? हाँ, अपनी में, उनका कोई वो नहीं, उसमें कोई लेना देना नहीं। तो वह तो फिरनी की गली है जी, बड़ी गाड़ है, मैन रास्ता है, उसमें सबके पाइप निकल रहे हैं। तो उसमें तो बस आंधे रहे और लाठी मार दे रहे और घर में बढ़ दे रहे। अच्छा, मार के? हाँ, मार के घर में बढ़ दे रहे। हम तो खाली आते। कितने लोग थे अंकल जी? वो 20-25 हो रहे थे इकट्ठे। 20-25? हाँ। अच्छा, आप जिस परिवार से हैं, कितने परिवार के लोगों को घायल किया अंकल जी? उस 7 जने लग रही है हमारा। हमने देखा अंकल जी, एक तो बहुत गंभीर है, बिल्कुल सर गंडास मार रखे सारे, गंडास ले रहे थे वो। अच्छा, गंडास थे? हाँ, गंडास थे सबको? हाँ, सबका गंडास लग रहा है। तो आप तो मंदिर से आए थे? मंदिर से आए थे हम तो आपको नहीं पता था भाई क्या है यहाँ कुछ मामला? कुछ भी नहीं। 2 भतीजे थे, वो भी वैसे ही आए थे घर से, वो भी खाली आते, उनका भी आंधे लाठी मारी, गंडास लग रहा उसके सिर में। हाँ, सिर में गंडास। अंकल जी, आपका शुभ नाम? महिपाल है मेरा। महिपाल जी। हाँ। अंकल जी, ये जो पूरा मामला हुआ उस टाइम आप कह रहे थे 20-25
लोग थे, क्या गांव वालों ने छुड़वाने का प्रयास नहीं किया? बस जी गांव वाले तो इतना आए हुए आंदे रहे, हर चोट मार दे रहे। अच्छा, वो तो लगातार लगे हैं। हाँ लगे रहे, जो करीब खाली आवा और आउट में खड़े हैं उसे का लाठी मार दिया अनदक है। तो मतलब वो छुप कर वार कर रहे हाँ थे। छुप के वार कर रहे थे, और ना तो के नम लिया राम श्यामी की नहीं, उन्हें छुप के मार दे रहे। तो अंकल जी आपको कहीं चोट लगी है? जैसे टूट रही है, फसली टूट रही है। पसली ही टूट गई। हाँ फसली टूट रही है, सिर में 2 लट्ठी लग रही है। जी यहाँ पे गोला जी बिल्कुल दिख रहा है, देखिए पूरा सर आपको दिखाएंगे, पूरा ये सर या लट्ठी लग रही है जी पूरे हाथ पे। तो मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। अंकल जी ये बताइए कि क्या महिलाओं को भी, कोई महिला भी उसमें ग्रसित हुई है? महिलाओं को चोट लगी है या सारे पुरुष ही हैं? पुरुष है सारे। पुरुष है। हाँ सब पुरुष है। तो मतलब वो छुप के खड़े थे। हाँ छुप के खड़े थे तो सारे। इस वक्त हमारे साथ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, खून से लथपथ इन भैया के कपड़े हैं, पूरा खून से, जैसे खून की किसी ने होली खेली हो, वो उनके हालात हैं। मैं दूसरी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, दूसरे भैया के हालात दिखा सकते हैं। देखिए खून से वो पूरे लथपथ है। क्या इंसानियत को शर्मसार करने देने वाली ये घटना है। भैया पूरी घटना के, भैया बैठ जाइए आप प्लीज बैठ जाइए। भैया आप भी बैठ जाइए प्लीज, आराम से जी। तो भैया पूरा मामला क्या था, मतलब कैसी इतनी भयानक आपको चोटें लगी? आपको पूरे कपड़े खून से मामला मैम कुछ नहीं था, हम गली से जाने लग रहे थे वैसे अपने चाचा के घर पे, खाली आते बिल्कुल अगली पर बिल्कुल तैयार खड़े थे, गंडास से लाठी से सब कुछ, और वैसी गली से एकदम आने लगे दारेदार, वैसे कुछ भी समझ में भी नहीं आया कुछ भी। पहले आपको ये नहीं कहा भाई पाइप में हटा दो या कुछ कहा भी? कुछ भी नहीं, दिन में कोई बात नहीं हुई। तो भैया क्या ये पुरानी रंजिश थी? नहीं कोई पुरानी रंजिश नहीं, वैसा आपस की था, कुछ भी नहीं थी, वैसे ही बस। लेकिन सर आपका पूरे कपड़े खून से लथपथ हैं, भैया को हमला करे उन्होंने तो गंडासों के साथ, अपने तैयारी से खड़े थे ना बिल्कुल। हाथ में कितने लोग थे? कम से कम अंधेरा तो 10-12 तो थे, में 10-12 तो आराम से थे। आप मंदिर से आ रहे थे? हाँ मंदिर की तरफ हमारा घर पड़ता है, उधर से अपने चाचा के घर आने लग रहे थे, बीच में रास्ते में उनका घर पड़ता है, तो गली में वे सारे तैयार खड़े थे, हम तो अपने चाचा घर तक जान भी नहीं दिया उन्होंने, अच्छा। वैसे ही अपना कर दे रहे थे। हाँ बस। तो सर कितने लोग घायल हैं और कितनों को रोहतक रेफर किया गया सर? अभी तो इलाज चल रहा, सारे घायल है हमारे घर, पूरी मैंने देखा परिवार, सबके खून से कपड़े लथपथ हैं, पूरा ही सबका परिवार घायल पड़ा है। है। हाँ आपके सर में ऐसा चोट हो गया ना, जिस तरह गंडास मार रखे हैं मैंने। हाँ जिस तरह हम दोनों भाई वैसे ही गए भाई, चलो चाचा बस वहाँ में लिए, फिर चाचा जी आवाज सुन के मैं ऐसे नहीं भाई वो तेरे में बनाए हुए करते बस, मारते रहे। हाँ बस बस। तो जैसे गांव वालों ने जब इतना खून खराब हो ही बीच बचाओ नहीं, में जान से मारने की कोशिश थी। अच्छा उनकी पूरी प्लानिंग? हाँ पूरी फुल प्लानिंग थी उनकी जान से मारने की। सर इतना बड़ा खत्म हो गया सर? उनका तो बिल्कुल खत्म हो रहा जी वह, उन्होंने इतने निर्दयी तरह के गंडास का प्रयोग कराया जी, सबके हाथ में गंडास लठिया थी, इन ये बिल्कुल खाली हाथ आ रहे थे मंदिर में। मेरे पिताजी को चोट लग रही है, मंदिर से आ रहे थे, उनको ये आवाज़ सुनाई दी, पूछे आने के भाई क्या हो गया, कैसे कि पाइप का के रोड़ा था, कर लेंगे ठीक कोई बात नहीं। उन्होंने सीधा मेरे पिता के सिर में गंडास, सिर फट रहा है जी, भाई के गंडास मार रखे है सिर में, और लाठी डंडों से बुरी तरह है। तो उन्होंने पहले शांति से बात करने की बात ही नहीं की? शांति बात करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी जी, और हमारी अलग तो दीवार है, कोई उनका कोई मैटर नहीं उसमें। जैसे महिपाल जी ने बताया कि हर किसी की ड्यूटी मतलब पाइप लगी हुई है, तो फिर आपसे ही क्यों दिक्कत? अंकल जी आ चुके हैं, देखिए खून से बिल्कुल लथपथ है, बिल्कुल कपड़ों से। अंकल जी आ जाइए, ये देखिए मंदिर से पूरे अंकल जी आए हैं और खून से जी, ये मैं देख रही हूँ पूरे अंकल जी का पूरा हार्ट डैमेज है, और ये देखिए किस प्रकार छुरी काटे गंडासी, किस प्रकार अंकल को पूरा लथपथ कर दिया खून की। ऐसा सर ऐसा नहीं लगता जैसे उन्होंने तो होली से पहले खून की होली बिल्कुल उनके डर बिल्कुल नहीं है, वे बड़ी बड़ी वे करते हैं, हमारे रिश्तेदार ऐसे वे कर दुआ दें, कुछ नहीं बिगड़ता हमारे रिश्तेदार अच्छी पोस्टों पे हैं जी, उनके SDO वगैरह करके बैठे हमारे है जी, वकालत भी हमारी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम मेरा तो कानून था, अगर हो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी की कार्रवाई होनी चाहिए जी, हमारा कोई बड़ा वो नहीं है, तो क्या हमारी कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, कानून सबके लिए समान है सर। हाँ जी, कानून का तो तब पता लगेगा जी जो हमारे परिवार को न्याय मिलेगा जी। बेरहमी से देखो कैसे आप देख रहे हो, मंदिर में से आया था, मंदिर से आ रहे थे जी, बिल्कुल सारे मंदिर के साइड से आ रहे थे, किसी ने और पता हमारा कोई मैं वह नहीं था कि भाई हमें लड़ना है, ऐसे ही खाली हाथ मेरे ताऊ के लड़के बिल्कुल खाली हाथ हो, तो आपको गांव में सब बता देंगे, और मैं अपनी पूरी तैयारी में कोई लठे नहीं था जी किसी के हाथ में, कोई भी लड़ नहीं था, कुछ नहीं कुछ नहीं। और वो मेरे ताऊ जी एक बीमार है जी, वो कल परसों भी वो एडमिट हो रहे थे, वहां से आए थे, उनको भी धक्के धुक्के मारे, उनको वहीं पे छोड़ के आए हम अकेले। मतलब इस बात का ही वो घमंड दिखाते हैं, वकील हमारे, पुलिस हमारे, कोई कुछ नहीं बिगाड़
विधायक? बिल्कुल उनका तो इतना घमंड है जी, हमारी है सरकार भी हमारी है, विधायक हमारे ये करवा देंगे नू करवा देंगे। उनका नाम बताएंगे सर, जो मेन ये करने वाले उनका नाम बताएंगे सर आप? उनका जी अमित सनोप सपटर है जी, और जो ये गंडास सबसे ज्यादा गंडास मारे हैं जिसने, जिसका एक तो निखिल नाम है उसका, निखिल सनोप संजू, एक संजू सनोप सुरेश है, एक मोनू सनोप क्या नाम उसका, सुरेश बीरो का सोक्की है जी। एक ये सर जिन्होंने हमला किया सब एक ही परिवार के एक ही परिवार के हैं जी, ये सारे एक ही परिवार के हैं जी। एक अभिषेक सनोप रणबीर है जी। इन्होंने सब ने सर जैसे आपके ऊपर इतना हमला किया है, और अगर गांव वाले नहीं छुड़वाते तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, तो प्रशासन से पुलिस से कुछ कहना चाहिए? प्रशासन से यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, न्याय मिलना चाहिए बस। तो अंकल जी इतना उन्होंने आज अति कर दी, इंसानियत भी मर गई बिना किसी गलती के, आपको इतना मारा, पूरे परिवार के 7 लोग बुरी तरह से घायल हैं, खून से लथपथ हैं, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से ये है हमारा को न्याय मिलना चाहिए, और हमारी रिक्वेस्ट है जिस तरह हमारे साथ बेदर्दी से काम किया है उनके साथ भी होना चाहिए जी। कानून को सजा देनी चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए कानून। तो मैं तस्वीरें आपको फिलहाल पूरे परिवार की दिखाना चाहूंगी। लगभग 7 लोग हैं जो बुरी तरह से, एक ताऊ जी को तो लेके नहीं आए, वो भी घायल है, वो ज्यादा बीमार थे जी। 7 लोग तो हैं आपके? हाँ जी, उनको ईंट वगैरह मार रखी है उनको भी, वो घर पे ही है। एक मेरे ताऊ का लड़का है पाइज, वो भी घर पे है, वैसे उसको भी चोट लग रही है। हाँ जी, मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँ सर कि 10-12 लोगों को घायल किया? हाँ जी बिल्कुल कर रखे हम तो एक का कान दे रहे हैं, कई जगह मकान है हमारे, 5 जगह मकान है। हम एक जोन से को पता लगता रहा, वो आता रहा और वे मरते रहे, वो सारे तैयार खड़े कर रहे थे। अंकल जी आपको नहीं लगता कि ये आपको कहीं ना कहीं जान से मारने की साजिश रची गई है? थी उनकी जान से मारने की अगर गांव वाले बीच में ना आते, बिचावा नहीं करते थे, हमें मारने की साजिश थी जी। उनका पहले से ही प्लान था जी, पहले से ही था जी। तो ये मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, लाइव तस्वीरें मैं सफीदों के सरकारी अस्पताल से दिखाना चाहूंगी। इससे ज्यादा इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना शायद आपने ना देखी होगी। एक बेकसूर परिवार था जो बेचारे मंदिर से आते हैं, जिसे ये भी नहीं पता था। और आपको बता दें, जैसे अंकल जी ने बताया कि गली में हर किसी की पाइप निकली हुई है पानी की, इनकी कोई अलग से नहीं थी। पता नहीं कौन सी रंजिश उस पड़ोसी, कहते हैं पड़ोसी का सबसे बड़ा मित्र होता है। कर दिया। हाँ जी, ज्यादा सीरियस है, उनके बहुत ज्यादा चोट आई। पड़ोसी के काम आता है, लेकिन यहाँ तो पड़ोसी का जान का दुश्मन, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, ज्यादा, हाँ पड़ोसी के जान का बहुत ज्यादा बिल्कुल हो गया जी। हम तो मेरी तो कानून से यही अपील है कि हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तो ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी आपको। इससे ज्यादा और क्या कलयुग आएगा, और इससे ज्यादा 4 बंदे सीरियस है, 4 बंदे को वहाँ जींद रेफर कर दिया सिविल हॉस्पिटल में। हाँ, बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने सुना है एक की तो पसली टूट चुकी है। हाँ, टूट रही है, कईयों की हड्डी टूट रही है, हाथ भी टूट रही है, टांग भी टूट रही है कईयों की, सर बहुत ज्यादा फट रहा है, सारे फटे। हाँ, फटे पड़े हैं सारे। तो आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सफीदों के सरकारी अस्पताल से। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी और आपको बता दें, जिस पक्ष ने इन्हें मारा है उस पक्ष का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जैसा कि इन भैया ने बताया कि उनका कहना है पुलिस भी हमारी है, वकील भी हमारे हैं और विधायक भी हमारे हैं। इस प्रकार का जो अभिमान युक्त होकर उन लोगों ने इस परिवार के साथ इतनी बड़ी हिंसा की है, उसके लिए पूरा परिवार रोता हुआ विनती करता है प्रशासन से, पुलिस से भी विनती करता हुआ कि उन्हें न्याय मिले। और हमारा भी प्रशासन से अनुरोध है, अगर इस प्रकार ऐसे लोगों पर नियंत्रित नहीं रखा गया तो आप देख सकते हैं कि आगे क्या से क्या हो सकता है। मैं कहूंगी हर एक व्यक्ति इतना गंभीर रूप से घायल है, सर पे भयानक चोटें हैं, किसी का हाथ टूट चुका है, किसी का पैर टूट चुका है, किसी की पसली टूट चुकी है, ज्यादा कटी पड़ी है। और हाथ और पैर, एक व्यक्ति है सर जो बिल्कुल नहीं चल सकते। उनको क्या नाम है सर? वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, बिल्कुल। क्या नाम है? राहुल है क्या जी। उम्र है सर उनकी? उनकी उम्र कोई होगी, कोई 30 साल की उम्र है। हाँ, शादीशुदा है सर? हाँ जी, शादीशुदा। सर वो तो बिल्कुल ऐसा है कि सीरियस है, मैं रेफर कर दिया है, बहुत ज्यादा चोटें आई हुई है उनके। हाँ जी, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। अगर टांग हड्डी
बहुत टूटी पड़ी है, सब डैमेज हो रहे हैं जी। तो अगर ये मैं कहूँ कि उस परिवार का इस परिवार को बिल्कुल जान से मारने का ही मकसद था तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि बार ही इस प्रकार किया गया। और सबसे बड़ी हैरानी जो करती है, वो हैरानी की बात ये है कि गलती कुछ भी नहीं है परिवार की, सिर्फ एक पाइप निकाली गई है। अगर उन्हें कोई आपत्ति थी तो वो इस परिवार से आगे बातचीत कर सकते थे, इस परिवार से आगे कह सकते थे, लेकिन एक प्लानिंग के तहत जैसे जैसे परिवार के लोग आते गए हैं, उन्हें एकांत में गंडास से, डंडों से, ईंटों से, जो उनके हाथ में हथियार थे, पूरे परिवार के लगभग 10 से 12 लोगों को उन्होंने गंभीर रूप से घायल किया है। हर किसी को हमने आपके सामने दिखाने का प्रयास किया है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि इस परिवार की सुनवाई की जाए और उन्हें तुरंत न्याय दिलाने की पूरा प्रयास किया जाए। आपसे अनुरोध करेंगे आप भी इस वीडियो को शेयर करें। और एक स्वास्थ्य न्यूज की आप सबसे करबद्ध विनती है, कल है होली। जी हाँ, जब जब होली आती है और हादसों की स्पीड इतनी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं आप अगर फाक के दिन देखेंगे तो एक व्यक्ति इस हॉस्पिटल से जाता है और दूसरा हॉस्पिटल में आता है। स्वास्थ्य न्यूज आपसे अपील करता है, रंग भी आप उन्हीं से लगवाएं जो अपने हो, क्योंकि इस त्योहार में जहां ये अपनों का त्योहार कहलाया जाता है, जहां ये कहलाया जाता है कि सारे वैर भाव को मिटाकर होली के में अपने बन जाते हैं, लेकिन इसी त्योहार का अवलंबन लेकर कुछ लोग अपनी दुश्मनी निकालने में भी किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, स्वास्थ्य न्यूज की आपसे अपील, शराब पीकर अगर आप ड्रिंक भी करते हो तो घर से बाहर ना जाएं, अपने घर में सुरक्षित रहें और वाहनों की स्पीड को नियंत्रित करें, ताकि हर व्यक्ति का जो त्योहार वो शांति से बीत सके। यही आप सब लोगों के सामने स्वास्थ्य न्यूज की अपील। मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगी, इस वीडियो को जमा कर शेयर करें। स्वास्थ्य न्यूज से मैं शर्मा, धन्यवाद।